हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेन दिस इज एन अमेजिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट का ही एक और चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछे जाते हैं बोर्ड में से क्वेश्चन और आसान भी चैप्टर है। मैक्सिमम प्रयास करेंगे 10 मिनट में इस चैप्टर को रिवाइज कर डालें अच्छे से और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि क्लास 12 11 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत ही होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बता दूं मैं डेरिवेशंस में नहीं कराऊंगा, डेरिवेशंस का मैं अलग से लाऊंगा पूरी यूनिट 1 के डेरिवेशंस का, वो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का। आप लोग सब जगह डेरिवेशन करते हो बट मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का ही लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे नया चैप्टर कैपेसिटेंस। कैपेसिटर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज अ स्टोरिंग, इट इज यूज्ड टू स्टोरिंग large amount of charge, hence electrical energy। सिंपल, कैपेसिटर आपने देखा होगा पंखे में लगा होता है, उससे कि वो एनर्जी स्टोर करता है। कभी आप लोग पंखे से कैपेसिटर को निकालो, उसके दोनों तारों को छूना मत, आपस में लड़ाना, देखो उसमें करंट होता है कि वो चार्ज को स्टोर करके रखता है। दूसरी चीज़ है हमारा चार्ज होता है क्या है, Q इक्वल टू में CV। ठीक है, ये हमारा होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है? C होता है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? Q बाई V। Q क्या है हमारा? चार्ज है। V क्या है हमारा? वोल्टेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ याद रखना, वी कांट क्रिएट 1 फैरेड कैपेसिटेंस। वी कांट क्रिएट, हम कभी भी 1 फैरेड का कैपेसिटर नहीं बना सकते, हमेशा सिर्फ स्मॉल ही बनाएंगे क्योंकि 1 फैरेड बहुत हो जाता है। ठीक है ना सब्जेक्ट। चलो, एक हमारा आता है पहला जो उसमें फॉर्मूला आता है वो आता है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्पेरिकल। जो आइसोलेटेड होता है स्पेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर के लिए हमारा एक वो आता है जिसको हम कहते हैं C इक्वल टू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई R। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस के लिए। उसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद फ्री स्पेस। भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद फ्री स्पेस, तो वही E इक्वल टू में एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन। इन दो प्लेट्स होती है ना, उनका होता है जो चार्ज, वही है। ठीक है ना, वो डेरिवेशन जब बताएंगे तब बताएंगे। तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, कैपेसिटेंस हम बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सिंपल फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, याद रखेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद फ्री स्पेस, और अगर कोई इसमें मीडियम आ जाता है तो हमारा जो कैपेसिटेंस हो जाता है वो K0 हो जाता है। बस सिंपल K0 टाइम्स हो जाता है। C इक्वल टू में C0 इज इक्वल टू में C बाई K। C0 इज इक्वल टू में C बाई K। ठीक है, यानी K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, C0 को हम पूरा लिख देंगे, K टाइम्स हो जाता है अगर हमारा चेंज हो जाएगा इसी वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब, ये भी फॉर्मूला इसका बहुत ही आसान है। एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T, ये सब हमने पढ़ के रखा है, बस थोड़ा आपको डिफाइन करना है डेरिवेशंस में, इसमें नहीं। ठीक है, बाकी पोलराइजेशन ये सब आपके चैप्टर में है नहीं। आप अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको देखना ही नहीं है। उसके बाद एक और आता है जब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब सेम है, सेम बट व्हेन डाइइलेक्ट्रिक हो, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब हो, वहाँ पे सिर्फ स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब है, यहाँ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो ये फॉर्मूला तो लिख दो ऐसे ही, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K कर दो, तो हमारा ये हो गया जब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है। सारे फॉर्मूले ही हैं इसमें, फॉर्मूले ही साथ हैं। उसके बाद हम करते हैं कैपेसिटर अगर सीरीज़ में हो, कैपेसिटर इन सीरीज़। भाई अगर हम सीरीज़ में कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1 सीरीज़ का फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हम कैपेसिटर पैरेलल की बात करें,
अगर हम कैपेसिटर पैरेलल की बात करते हैं तो कैपेसिटर अगर हमारे पैरेलल में हो तो हमारा जो Cp आता है वो C1 C2 प्लस C3 आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जिसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू में 1/ε0/c²। ये पढ़ा क्या आपने फॉर्मूला? 1/ε0 वाला फॉर्मूला डेंसिटी का है, यही तो मैं चाह रहा था। 1/2 CV² हो गया फॉर्मूला। C और Q को इस फॉर्मूले से आप चेंज कर सकते हो, Q इक्वल टू में CV वाले फॉर्मूले से मैक्सिमम चीज़ें आप चेंज भी कर सकते हो। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो सब लोग ये फॉर्मूला याद रखो बस, Q इक्वल टू में CV वाला। यहाँ से आपको Q में अगर दिया हो, Q दिया हो तब भी निकल आएगा, CV दिया हो तब भी निकल आएगा, ठीक है। आगे हम जो भी फॉर्मूला लिखने वाले थे वो पता है किसका था? वो था हमारा एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी का अगर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है तो वो है U इक्वल टू 1/2 ये हमारी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन पोटेंशियल याद कर लो, पूछा जा सकता है। तो कॉमन पोटेंशियल की बात करें तो कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है V इक्वल टू में C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कभी बहुत आसान तरीके से हो जाता है, बड़े न्यूमेरिकल इससे हो जाते हैं जब तक आप लोग करोगे गया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है वो है लॉस ऑफ एनर्जी। उसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है, E इक्वल टू में 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सबसे आसान फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब कुछ चीज़ें जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें, लैम्डा इक्वल टू में Q/L। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, सिग्मा इक्वल टू में Q/A। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, जो हमारी Q/V हो जाती है। Q/V, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसी के साथ मिलते हैं एक नए लेक्चर में। हम सोच रहे 10 मिनट में, लेकिन हमने आपका ये 8 मिनट में कैपेसिटेंस रिवाइज कर दिया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और रिव्यू जरूर देना। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, इलेक्ट्रिक एंड करंट। तब तक के लिए थैंक यू।